लगातार पर्यावरण में घुल रहे जहर को देखते हुए कॉलेज के छात्रों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा वातावरण मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधों को लाकर रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में लगातार अग्निवेश वाटिका बनाई गई, जिसमें औषधीय पौधों के साथ ही एक नवग्रह वाटिका भी बनाई गई, जिसमें ग्रहों के हिसाब से पौधे लगाए गए हैं। भारतीय ग्रंथों और वेद पुराणों की माने तो इस दुनिया में जो भी घटता है वो सब ग्रह नक्षत्रों के द्वारा संचालित, प्रभावित और नियंत्रित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी मानव जीवन में ग्रह और नक्षत्रों का बड़ा महत्व होता है और अब इस बात को माना भी जाने लगा है। इसी को लेकर लोग अपने घरों में नक्षत्रों के हिसाब से पौधे लगाने लगे हैं। लगातार पर्यावरण में घुल रहे जहर को देखते हुए और छात्रों को कॉलेज में एक अच्छा वातावरण मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधे लाकर शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में अग्निवेश वाटिका बनाई गई है, जिसके अंदर नवग्रह वाटिका बनाई गई है और कई औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। नवग्रह वाटिका में नवग्रह से संबंधित पौधों का रोपण किया गया है। ये सभी पौधे वनस्पतियाँ, औषधि, फल फूल, शीतल छाया और शुद्ध वायु, ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये नक्षत्र वाटिका 3 साल से हम लोग प्रयासरत हैं इसको बनाने में। 2 साल से लगभग तैयार है, रेडी बन के। इसमें 9 नक्षत्र के अनुसार अपन ने जो अलग अलग नक्षत्र के जो पौधे होते हैं वो लगाए हुए हैं। जैसे अपन जाएंगे तो शनि के लिए समी हो गया प्लांट। इस तरह से शनि, जिनका शनि का प्रकोप ज़्यादा रहता है, बोलते हैं 7.5 चल रहे हैं ढैया, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं नक्षत्र के अनुसार। तो जो उसका प्रभाव, अगर आप उसका प्लांट लगाते हो, उसको नरिश करते हो और उसी प्लांट का डेली आके आप जो है उसमें पानी डालते हैं अगर और बड़ा करते हैं, तो उसका प्रभाव आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि अलग अलग नक्षत्र के अनुसार अपने पास कौन कौन से प्लांट हैं, उसको बताने के लिए अपन ने 9 प्लांट के अनुसार अपने लगाए हुए हैं। जैसे शनि हो गया, इसके लिए राहु के लिए दूर्वा हो गया, ये अपना खदिर हो गया, और सूर्य के लिए अपना अर्क हो गया, मदार जिसको बोलते हैं। इस तरह से 9 अलग अलग प्लांट अपन ने लगाए। ये सभी मेडिसिनल प्लांट हैं, प्लस इनका उद्देश्य ये है, अगर अपन जैसे 9 पौधे भी नक्षत्र के डर से ही, जैसे शनि के डर से लोग लगा लेंगे कुछ पौधे, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के लिए अब कम से कम एक पौधा तो हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये डर ज़रूरी है, क्योंकि डर रहेगा तो पर्यावरण जीवित रहेगा। इसलिए अपने नक्षत्र के अनुसार धर्म से प्लांट को जोड़ने का उद्देश्य यही है। हाँ, ये तो रहता है। स्टूडेंट्स को हम क्या एक प्लांट दे देते हैं, तो उसको वो लोग लगाते हैं, नरिश करते हैं, और उसी के आधार पर मार्किंग भी रहती है। तो बच्चे का भी इंटरेस्ट रहता है, पास होने के बाद भी वो लोग, बच्चे लोग ध्यान रखते हैं। तो जब वो निकल के जाते हैं, जैसे उनको पता रहता है, अपने को भूल जाता है किसने कौन सा प्लांट लगाया, तो बच्चे को पता रहता है कि मैंने गुग्गुलू लगाया है, मेरा गुग्गुलू कहाँ पे लगा हुआ है। इस तरह से वो लोग उसका केयर भी करते हैं, बीच बीच में आके पानी भी देते हैं। हमारे महाविद्यालय में द्रवगुण विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने एक वाटिका निर्माण करने का प्लान किया था लगभग 2 साल पहले। उसमें नवग्रह वाटिका है, और जिसको हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था, और आज उसके पौधे अच्छे बड़े हुए हैं। नवग्रह वाटिका बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह से संबंधित औषधियाँ किन किन, जैसे कई जैसे होते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से भी कई लोग मानते हैं कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, या किसी ग्रह से पीड़ित होते हैं, ज्योतिष लोग बता देते हैं कि आपका शनि दुष्ट हो रहा है या मंगल कुपित हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी पौधों का वर्णन भी हमारे शास्त्र में किया गया है। तो उस हिसाब से हर ग्रह के लिए एक पौधा होता है। उसी हिसाब से हमने अपने बगीचे में हमने एक वाटिका डेवलप करी, नवग्रह वाटिका के नाम से। तो उसमें हर ग्रह के लिए पौधा बनाया गया है, और ये पूरी सामान्य जनता के लिए भी हमने खोल कर रखा है कि वो आएँ और इसको अवलोकन करें, और उसको अपने घर में भी अपने ग्रह के हिसाब से, जो ग्रह उनके कुपित हों उस हिसाब से उसकी सेवा करें, और उसका सेवन भी करना चाहिए। सर, इसमें एक अच्छी पहल भी की गई है, छात्रों के द्वारा भी इनकी देखभाल की जाती है और उनके मार्क्स भी। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने छात्रों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल हमारे विभाग ने शुरू की है। उसमें सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो सेकंड ईयर के छात्रों को इससे हमने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। तो उनसे हम पौधे मंगवाते हैं और उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी देते हैं कि इन पौधों की आप देखभाल करेंगे, और बड़े होने तक इसको पूरी देखभाल उनको करनी है। तो ये हम लोगों ने जोड़ा है। तो उससे क्या होता है, व्यक्तिगत छात्र का उस पौधे के प्रति लगाव भी होता है, और भविष्य के लिए उसको एक अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस वाटिका में मौजूद सभी पौधों को एक एक छात्र को प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है।
ये छात्र पूरे साल इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। छात्र इन पौधों को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और पूरी तरीके से इनकी देखभाल करते हैं। नवग्रह वाटिका यहाँ पे जैसे सर ने बताया था कि 3 साल से स्टार्ट किया गया है। हर ईयर हम लोगों को दिया जाता है कि एक प्लांट्स दिया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, जिसको हम हमेशा देखते हैं। बाद में भी जब हमारी क्लासेस भी ख़त्म हो जाती हैं, हम यहाँ से निकल भी जाते हैं, तब भी हम उनको देखने आते हैं। जैसे कि हमको अभी दिया नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर्स वगैरह आते हैं उनको देखने के लिए, वहाँ पे पौधों में पानी वगैरह डालते हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। और जैसे कि सब जानते हैं कि पॉल्यूशन खूब ज़्यादा बढ़ रहा है अभी इस टाइम पे। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सबके सब इनिशिएट हो, सबको थोड़ा सा एक वो मिले कि नहीं, हमें ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए। तो अगर नक्षत्र के हिसाब से हम ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा, उनके जो नक्षत्र हैं वो भी कम होंगे, जिससे जो कोई द्वेष वगैरह रहता है, और ये सब चीज़ें द्रव्य गुण में आती हैं सबसे ज़्यादा, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। हम सभी को टीचर्स की तरफ से एक प्लांट्स मिलते हैं, वो प्लांट्स हमें यहाँ लगाने होते हैं, उनकी देखरेख करनी पड़ती है। उनको पूरा छोटे से लेकर के जैसे प्लांट्स बड़े होते हैं उनकी हम देखरेख करते हैं पूरी तरीके से। इसके मार्क्स हमें प्रैक्टिकल पे भी मिलते हैं, और इसके देखरेख के बाद मतलब प्रैक्टिकल में पास होने के बाद भी, एग्ज़ाम के बाद भी हम लोग इसका देखरेख करते रहते हैं। इस तरीके से पेड़ लगाते लगाते हर बच्चा एक पेड़ लगाता है, तो इससे काफ़ी सारे पेड़ हो जाते हैं। इससे पर्यावरण में काफ़ी मदद मिलती है, अपना पर्यावरण हरा भरा रहता है। हर व्यक्ति अगर इस सोच के साथ अपना एक पौधा लगाए तो पर्यावरण में एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है कि हम पेड़ लगा रहे हैं और पर्यावरण को हेल्दी कर रहे हैं। इस तरीके से पर्यावरण अपना अच्छा हो रहा है। आजकल इतना पॉल्यूशन हो रहा है सब जगह, और सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, तो एक छोटा सा इनिशिएशन है कि हम अपने पर्यावरण को अच्छा कर सकें, स्वस्थ रख सकें, और हम सभी स्वस्थ रहें। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।